कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सूर्य की किरणें धरती तक पहुंचने से पहले ही बर्फ की मोटी चादरों में समा जाती हैं, जहां हर दिशा में सिर्फ सफेदी ही सफेदी दिखाई देती है। ना हरियाली, ना जीवन की चहल पहल, बस एक नीरव ठंडी खामोशी। वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एक हिमयुग को लेकर चेतावनी दी है। पूरी धरती पर हिमयुग आएगा और इंसानों को मिटाकर बर्फ का साम्राज्य होगा। अभी तक वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि धरती अपने मौसम को खुद ही नियंत्रित करती है। सूर्य के चक्कर लगाते हुए हमारी धरती की सूर्य से दूरी के कारण ही सर्दी, गर्मी जैसे मौसम में बदलाव होते हैं, लेकिन उनकी इस थ्योरी को नए शोध में चुनौती दी गई है। साइंस पत्रिका में इसको लेकर एक चौंकाने वाला बेहद डरावना अध्ययन प्रकाशित किया गया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने नए शोध में पाया कि धरती का कार्बन चक्र कभी कभी ज्यादा असर दिखा सकता है। अगर तापमान बढ़ता है तो ये प्रक्रिया उसे इतना ठंडा कर देगी कि बर्फीला युग आ जाएगा। दशकों से वैज्ञानिक ये मानते आए हैं कि बारिश का पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, फिर ये सिलिकेट चट्टानों को घोलकर समुद्र तल ले जाता है। इस प्रक्रिया में धरती का मौसम संतुलित रहता है, लेकिन नया अध्ययन ये कहता है कि ये सिस्टम कभी कभी ज्यादा असर दिखाकर धरती को बेहद ठंडा बना सकता है, जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक होगा। शोध में पाया गया कि बढ़ता CO2 लेवल अन्य न्यूट्रिएंट्स जैसे फास्फोरस आदि को भी समुद्र में भेजते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रक्रिया में समुद्री सूक्ष्म जीव की बढ़ोतरी होती है, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। जब सूक्ष्म जीव मरते हैं तो उनका कार्बन समुद्र की तराई में जाकर जमा हो जाता है, लेकिन परेशानी तब बढ़ती है जब गर्म समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कम ऑक्सीजन फास्फोरस को पानी में फिर से रिलीज कर देता है, जिससे और ज्यादा समुद्री सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही प्रोसेस धरती पर पुराने हिमयुगों की वजह को समझा सकता है। नए शोध में पता चला है कि धरती का ठंडा होना मुख्य रूप से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है। कालातीत में जब ऑक्सीजन कम हुई थी तब धरती अस्थिर चक्रों में चली गई और बहुत बड़े हिमयुगों का सामना करना पड़ा था। हालांकि जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसे ठंडे दौर आने की संभावना कम है। बावजूद इसके नया अध्ययन ये चेतावनी देता है कि ये प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग को संतुलित करने के लिए कभी कभी हिमयुग शुरू कर सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगला हिमयुग हजारों साल बाद आने वाला है। उन्होंने इससे बचने के लिए तेजी से हो रहे उत्सर्जन कम करने पर जोर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।